सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोक्यति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुदुम्बि दीना मनसा विश्व विजय कह कीना। हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चिताए तेहि ओरा सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु संकुचि निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने मुड़कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति देखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहू सुंदर करई छवि गृह दीप सीखा जनु बरई। सब उपमा कबी रहे जुठारी केहि पट तरौ विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो रहा है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है,
मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय भाहिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारे। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। मंगल वामनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं। तात जनक तनयायः सोई, धनुष यज्ञ जेई कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरहि फूलवाई। हे लक्ष्मण, यह वही जनक की कन्या हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। जासु बिलोकिया लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुष्य स्वभाव। सो सबु कारण जान विधाता, फरकहि सुभद अंग सुनि भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरहि न काऊ। मोहियति सय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनका ये लहाई नारी पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु ढीठी। मंगन लहाई न जिनकै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं कर पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन
सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहुदिशी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लतायोट तब सखिन लखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हरस जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकिन्हु परिहरू निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितम चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आने, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस बानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद कर उनका ध्यान करने लगीं। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तो वे मन में संकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भेते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।